कहाँ के इंसाफ की खास मुलाकात में हमारे साथ रुकन असेंबली अबू आसिम आज़मी जी हैं, जिनसे हम जानेंगे कि जिस तरीके से नफ़रत अंगेज़ी माहौल जो है कायम किया जा रहा है मुंबई शहर में, नीतीश राणे ने आपके हल्के इंतखाब में न सिर्फ एक नफ़रत अंगेज़ी तकरीर की बल्कि नफ़रत पैदा करने की कोशिश की हिंदुओं और मुसलमानों में। इसको लेकर आप जो है कोर्ट का रुख इख्तियार करने वाले हैं, पुलिस में कंप्लेंट करने वाले, इस तरह की चीज़ें सामने आ रही है, तो क्या है पूरा मामला बताएं। देखिए, ऐसा है कि मेरा मानकुश शिवाजी नगर एक ऐसा इलाका है जहाँ हिंदू और मुसलमान मिल के रहते हैं। जब यहाँ गणपति होती है, गणपति का मंच लगता है, तो उसी मंच के ऊपर भी यहाँ पर जो है ना मुहर्रम का मंच वही इस्तेमाल किया जाता है। बहुत बिल्कुल भाईचारगी का माहौल यहाँ पर है। कुछ नफ़रत अंगेज़ लोग आकर यहाँ पर माहौल ख़राब करने की कोशिश कर रहे हैं। आप कह रहे हैं कि हम जो है हिंदुओं की रक्षा के लिए पुलिस है ना, यहाँ पर कोई भी ज़रूरत है। मुसलमान सबसे पहले हिंदुओं की रक्षा के लिए खड़ा हुआ है यहाँ पर। यहाँ कोई माहौल कोई ख़राब नहीं है। आप आकर यहाँ पे कह रहे हो कि अबू आज़मी बस 4-5 महीने का है यहाँ पे। मैं चैलेंज करता हूँ, बहुत बड़ी बात करते हो ना, अगर बहुत असल के हो, आ जाओ, इलेक्शन लड़ जाओ। देखते हैं कि 5 महीने बाद तुम रहते हो, मैं रहता हूँ, लड़ो यहाँ से आके इलेक्शन। मैंने तो कभी किसी को चैलेंज नहीं किया है, लेकिन तुमने चैलेंज किया, तो आओ मानकुश शिवाजी नगर में इलेक्शन लड़ते हैं दोनों, देखते हैं किसको अल्लाह ने इज्जत दिया है। जो शिद्दत पसंदी नीतीश राणे कर रहे हैं मुसलसल जो है वो आपसे वो ऐवान में भी उनकी हुज्जत हो चुकी थी, और इन्होंने जो है अब न सिर्फ ये कि खुल के मुसलमानों को निशाना बनाना शुरू किया है, और वो कहते हैं पुलिस के खिलाफ भी उन्होंने बात की। उन्होंने ट्विटर पर ये कहा कि बाज़ाब्ता तौर पर कि अगर जो है पुलिस मेरा कुछ नहीं कर सकती, माझा पुलिस काय वाकडं करू शकत नाही, माझे बॉस सागरला बसलेले आहे, तो त्याबद्दल उस पर आपका क्या कहना है? नहीं, मैं आदरणीय देवेंद्र फडणवीस साहब जो डिप्टी चीफ मिनिस्टर, होम मिनिस्टर, उनसे मिलूंगा। मैं उनको वीडियो दिखाऊंगा मैं कि साहब, सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि अगरचे कोई हेट स्पीच होती है तो इस पर कोई एफआईआर, किसी व्यक्ति को एफआईआर करने के बजाय वो जो है ना खुद पुलिस को एफआईआर लेना चाहिए। ये एफआईआर होना चाहिए। इसके पहले मेरा रोड में हुआ इस तरह जाके, कोई आदमी गलती करता है उस पर पुलिस बैठी है ना, कंप्लेन करिए, पुलिस उस पर कार्रवाई करेगी। लेकिन आकर के जिस तरह से इन्होंने माहौल ख़राब करने की कोशिश किया है, मैं कल, आज संडे है, कल मैं डीसीपी से मिलूंगा, उनको लेटर दूंगा, फिर मैं होम मिनिस्टर साहब से मिलूंगा और सख्त कार्रवाई करने की बात करूंगा। और अभी हमने सुना मीरा रोड में राजा सिंह आने वाले हैं, जिन पे बहुत सारे एफआईआर हो चुके हैं। बिल्कुल ऐसे आदमी को बुलाइए जो आदमी इस देश के संविधान के मुताबिक देश में लोगों को मिलाने की बात करे, भाईचारगी की बात करे। लेकिन यहाँ ये लोग आकर के सिर्फ और सिर्फ लोगों को उकसाते हैं, ताकि आप जो है उकसाएं, गाली दें और ऐसी बातें करें कि लोग रिएक्ट करें। रिएक्ट करने पे झगड़ा होगा, फिर गिरफ्तारी मुसलमानों की होगी, गोली मुसलमानों पर चलेगी। ये देश में जो चल रहा है ना, बहुत गलत हो रहा है, ये बंद होना चाहिए। आपको नहीं लगता कि महाराष्ट्र में लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन जो है वो पूरी तरह से खराब हो गई है? गोली चलती है, कभी कोई घुसालकर को मार दिया जाता है, तो कभी किसी पूना में गोली चलाई जाती है, तो ऐसे में जो है बम्बई से लेकर महाराष्ट्र भर में लॉ एंड ऑर्डर का मसला पैदा हो गया है। नहीं, बिल्कुल सब देख रहे हैं कि लगता है कि महाराष्ट्र में बिल्कुल लॉ एंड ऑर्डर खत्म हो चुका है। यहाँ पे जो जिसकी मनमानी उठाए गोली मार दे, क्या है ये? मैं इस पे जो है सरकार को सख्ती से नोटिस लेना चाहिए। और बात जो है ना, जो व्यक्ति भी आकर मुस्लिम हिंदू करें, मंदिर मस्जिद करें, ऐसे व्यक्ति के खिलाफ सख्त कार्रवाई किया जाए। सिर्फ डेवलपमेंट की बात करने के लिए इजाज़त होना चाहिए। देख, कनकौली में जो एक आसिफ नामी शख्स पर जो है हमला करते हैं, वो लोग जो है एक फिरके के लोगों को टारगेट बना रहे हैं। जिस तरीके से उसने आसिफ पर नई पनवेल में हमला किया गया, ट्रेन में उसकी खवातीन के साथ हमला किया गया, बदतमीजी की गई, तो ऐसे में जो है दोबारा नीतीश राणे के गुंडों ने जो है कनकौली में उस पर हमला किया। इस बारे में क्या कहेंगे? नहीं, मैं तो कह रहा हूँ ना, इस तरह की जो चीज़ें हो रही है ना, इस पर सरकार को नोट लेना चाहिए। अब इसके ऊपर अगर सरकार नहीं कुछ करेगी तो फिर लोग उड़ेंगे, झगड़ा होगा, फिर उसके बाद कुछ मर्डर होंगे, कुछ लोग जेल जाएंगे और एक ही समाज के लोगों के साथ कार्रवाई होगी। ये बहुत गलत है। मैं समझता हूँ कि सरकार को तुरंत इस पर एक्शन लेना चाहिए। ये समझना कि जितना झगड़ा कराएंगे, जितना मुस्लिम हिंदू करवाएंगे, पोलराइजेशन होगा, मैं समझता हूँ ये इंसानियत के खिलाफ है। सलमान अजहरी की गिरफ्तारी पर आपको क्या कहना है? नहीं, सलमान अजहरी साहब ने जो भाषण किया था वो किसी हिंदू मुसलमान या देश के बारे में नहीं किया था, जहाँ तक मुझे मालूमात है। उन्होंने तो जो इसराइल में चल रहा, फ़लस्तीन में चल रहा, फ़लस्तीन हमारी मस्जिद है, फ़लस्तीन में हमारा जो है मजहबी अक़ीदा बहुत मजबूत है। वहाँ पर कितने लोगों का आना जाना हुआ है, कितने बुज़ुर्गों का आना जाना हुआ है। आदम अलैहिस्सलाम ने वो मस्जिद शुरू किया था, वहाँ पे इतने हमारे जो है पैगम्बर पैदा हुए। वहाँ पैगम्बरों कितने सैकड़ों पैगम्बरों का नाम है। और है कि अगर आपको ज़ियारत करना है तो उस मस्जिद की ज़ियारत भी मुसलमानों के लिए फ़र्ज़ की गई। अगर आपके ताकत हो, जाइए, अगर नहीं जा सकते हैं तो कम से कम वहाँ दिया जलाइए, वहाँ
कीजिए, और वहाँ पे कुछ होगा तो अगर उसके लिए मौलाना साहब कह रहे हैं, मैं समझा कि ये बिल्कुल उनके ऊपर कार्रवाई इस तरह की नहीं होना चाहिए। देखिए, जब आपकी आस्था मंदिर पे है, मंदिर के लिए आप कुछ भी कर सकते हो, तो मुसलमानों की आस्था भी मस्जिद पे है, और जो फ़लस्तीन में हो रहा है वो उससे हमारी बहुत बड़ी आस्था जुड़ी हुई है। उस पे अगर कोई भाषण किया जाए और उस पे पकड़ के इतना बड़ा कोहराम मचाया जाए, मैं समझता हूँ ये जमहूरियत के बिल्कुल खिलाफ है। आपको क्या लगता है कि एक फ़िरके को टारगेट बनाया जा रहा है? 100% बिल्कुल, एक मैं नहीं कह रहा हूँ, दुनिया जानती है कि आज एक ही फ़िरके को टारगेट बना करके छोटे कम माइनॉरिटी जो है, कम तादाद उनकी है, और सिर्फ माइनॉरिटी का नाम लेकर के सरकार चलाने की कोशिश की जा रही है। क्या नीतीश राणे को छूट दी जा रही है खुसूसी तौर पर महाराष्ट्र में? ऐसे बहुत सारे लोग जिनको छूट दी जा रही है, उस छूट को बंद करना चाहिए, वरना महाराष्ट्र हमारा बदनाम हो जाएगा। ये थे अबू आसिम आज़मी जी जो बता रहे थे कि जिस तरीके से हालात हैं वो इंतहाई ख़राब है और नीतीश राणे को खुली छूट दी जा रही है और वो एक फ़िरके के खिलाफ नफरत फैला रहे हैं। जहां के इंसाफ की खास रिपोर्ट।